जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम हो। सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, जो भी कष्ट हमारे जीवन में आते हैं उनसे हमें घबराना नहीं चाहिए। वो हमारे पुराने कर्म, हमारे कभी जो हमने गलती से जाने अनजाने बुरे कर्म किए होंगे उन्हीं के ही फल होते हैं। लेकिन गुरुजी के चरणों में आने के बाद गुरुजी उन बड़े बड़े कष्टों को बहुत छोटे में काट देते हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखें और किसी भी परेशानी, किसी भी कष्ट को आने पर घबराएं नहीं। हमेशा गुरुजी को याद करें। गुरुजी हर पल आपके साथ हैं। और संगत जी, लेटेस्ट वीडियो सत्संग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो आप उसको सबसे पहले जाकर अपने यूट्यूब के माध्यम से सुन सकें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना, हर वेले शुक्राना, हर पल शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, मैं रेनू आंटी दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। शुक्राना सत्संग शेयर करने में अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं अपना मंत्र जाप करूँगी, अपने गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैंने अपने बहुत से सत्संग में ये कहा है कि मेरे साथ कुछ दिमागी परेशानी है जो चलती रहती है और मैं बहुत परेशान हो गई थी। उसके वजह से मैं डरने लगी थी अपने आप से ही और भगवान को ये डरती रहती थी कि मुझसे कोई गलती हो जाएगी, मुझसे गलती हो जाएगी। क्षमा मांगती रहती थी, क्षमा मांगती रहती थी। मैंने गुरु जी से बहुत प्रार्थना की, उन्होंने मुझे कहा टोटल सरेंडर कर दे। तो मैंने सब कुछ उन पे छोड़ दिया, पर तब भी मैं घबराती रहती थी, परेशान रहती थी, मैं टेंशन में ही रहती थी किसी न किसी वजह से। क्यों, मैं ज़्यादातर अपने से ही डरती थी कि कुछ गलती हो जाएगी, ये गलत हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। और तो गुरुजी कहते थे 24 घंटे तू टेंशन में रहती है, जब तू गुरु की शरण में है तो क्यों परेशान होती है। तो मैंने बोला हाँ गुरुजी, पर मैंने डरना नहीं छोड़ा, मैं डरती रहती थी। तो मुझे फिर यूनिवर्स के मैसेज आते हैं, छोटी छोटी वीडियो यूट्यूब पे, उनके ज़रिए भी मुझे गुरुजी ने बताया कि कुछ था। मुझे ये बाद में रियलाइज़ हुआ, मुझे लगता था कि मेरी जो दिमागी परेशानी है वो शुरू से ही है। तो पर उस मैसेज के थ्रू मुझे पता चला कि जो चीज़ मेरे दिमाग में चल रही थी, आ रही थी, वो मेरे खुद में नहीं आई थी, वो मुझ में कुछ कमियाँ डाली गई थी। वो किस लिए मुझे नहीं पता, शायद वो मुझे गुरुजी अपने से बहुत ज़्यादा अटैच करना चाह रहे थे और कुछ होगा, हम गुरुजी हमारे अच्छे के लिए ही सब करते हैं। तो मुझे एग्ज़ैक्टली वो सारे शब्द तो याद नहीं है, पर वो कहा था कि कुछ कमज़ोरी आप में डाली गई थी। तो मुझे जाके समझ में आया कि हाँ, मेरे को तब समझ में आया कि हाँ, ये परेशानी तो मुझे कभी थी ही नहीं। मैं साईं बाबा जी का पाठ करती थी, मेरा ध्यान नहीं लगता था, पर मेरा ये चीज़ें उल्टी-सीधी चीज़ों में ध्यान नहीं लगता था। मेरा सिर्फ़ ये होता था कि पाठ करते वक़्त मेरा ध्यान कभी किसी चीज़ में, कि मैं किसी से ये बात कर रही हूँ या मैं वो बात कर रही हूँ, बातों पे ही जाता था। उल्टी-सीधी चीज़ों पे नहीं जाता था, जो मैं सोचती थी कि हाँ, ये बीमारी है मेरे को। पर मैंने गुरुजी से प्रार्थना की थी, गुरुजी ने मुझे बहुत ठीक कर दिया था। नहीं तो मैं 24 घंटे उनके सामने माफ़ी माँगती रहती थी। मैंने उन पे सब कुछ छोड़ दिया। मैंने माफ़ी माँगना भी बंद कर दिया, बट मैं बोलती थी कि गुरुजी मैंने सब कुछ आपको छोड़ दिया, सब कुछ आपको सौंप दिया है, अब आप जाने, आपका काम जाने। तो उस मैसेज के थ्रू मुझे ध्यान आया कि हाँ, ये सब चीज़ें नहीं थी। तो फिर एक एक बार एक और मैसेज आया उसी तरीके का, मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं है, पर कुछ उसी तरीके का आया। तब में मुझे लगा कि हो सकता है कि मेरे कुछ अच्छे के लिए ही हो। संगत जी, काफ़ी दिन हो गए, कुछ दिन हो गए। एक दिन मैं गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी, गुरुजी मैं आपको बहुत तंग करती हूँ ना, मैं आपको बहुत परेशान करती हूँ ना, अच्छा अब नहीं करूँगी, अब नहीं करूँगी। फिर मैं अपने किचन में काम करने चली गई थी और मैं फिर कुछ बोल रही थी, गुरुजी से ही बातें कर रही थी और मैं अकेले ही रहती हूँ कमरे में। मुझे अचानक से आवाज़ आई, तो मेरे को लगा ये आवाज़ कहाँ से आई? मैं कमरे में आई, मुझे मंदिर की तरफ से ही आवाज़ आई थी ऐसे, कि जैसे हम किसी को बोलते हैं ना अच्छा अब तंग नहीं करेंगे और हम उन्हें फिर तंग करते हैं तो वो यूँ करते हैं। ऐसे मुझे आवाज़ आई। मैं कह रही मेरा वहम होगा, मेरी दिमाग की सोच होगी, ऐसा कुछ नहीं है। फिर एक दिन मैंने फ़ोन देखा, उसमें गुरुजी का स्वरूप, फेस हल्का-हल्का बहुत लाइट हिल रहा था। तो मुझे लगा ये भी मेरा वहम है, मैं शायद जो देखना चाहती हूँ वो मैं देख रही हूँ।
ऐसा कुछ नहीं है। कहते हैं ना, हम जो देखना चाहते हैं हम वही देखते हैं। तो मुझे यही लगा कि हम जो देखना चाहते हैं वही मुझे दिख रहा है। तब भी बोला ये मेरा वहम है। फिर परसों रात को मैं जब रात को सोने से पहले गुरुजी से बातें करती हूँ, मैं फ़ेसबुक पे देखती हूँ, तो उसमें भी मुझे गुरुजी की आँखें हिलती हुई दिख रही थी। बहुत उनके ऊपर का जो स्किन होती है आँखों के ऊपर, वो भी पूरी हिलती हुई दिख रही थी संगत जी। मैं गुरुजी से कह रही कि मैंने गुरुजी से पूछा भी था, क्या गुरुजी मैंने जो सुना था, जो देखा था वो सही है? पर मुझे कोई जवाब नहीं मिला। पर जब मैंने उनकी आँखें हिलती हुई देखी और स्किन हिलती हुई देखी, तो मुझे मैसेज था, तू सही सोच रही है, चुपचाप चुप रह, चुप रह। इसी तरीके का कोई मैसेज था कि जो तू सोच रही है, जो तू देख रही है वो सच है, और तू चुप रह, शांत रह, तू शांत रह। कल भी मैं जब ध्यान से रात को फ़ोन में देख रही तो मैंने दोबारा पता नहीं मेरा कोई स्वरूप पे ध्यान गया, मैं फिर आँखों की तरफ देखा, मुझे फिर थोड़ी-सी हिलती हुई दिख रही थी। मैं कह रही हाँ, दिख तो रही है। फिर मैंने फिर कुछ बोला नहीं। फिर मैंने मतलब वो मेरा वहम नहीं था संगत जी। मुझे गुरुजी की सच में आवाज़ आई थी, और गुरुजी की का फेस जो मैंने हिलते हुए देखा था वो सच था, और परसों जो मैंने आँखें और कल जो हिलती हुई देखी थी वो सब सच था। आज 17 जुलाई फिर मैंने यूनिवर्स का मैसेज आया था मुझे कि क्योंकि अब मैं डरने लगी थी। मैं शुरू में मैं जब गुरुजी से जुड़ी थी संगत जी, तो मैं बहुत अमृत वेला भी करती थी, मंत्र जाप भी करती थी। बहुत मतलब मैं पूरे विश्वास से उनको कहती थी कि हम आगे बढ़ेंगे बाबा, हम आगे बढ़ेंगे। हम आपका नाम लेके नाम लेके आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। हालाँकि गुरुजी ने मुझे कहा था, जो तुम पहले तो गुरुजी ने मुझे ये कहा था कि तुम सही राह पे हो। फिर बाद में उन्होंने मुझे एक मैसेज ये भी कहा था कि जो तुम सोच रहे हो, जिस चीज़ के पीछे तुम भाग रहे हो, वो तुम्हारे लिए सही नहीं है। जो मैंने तुम्हारे लिए सोचा है वही सही है। तब भी मैंने बोलती रहती थी कि फिर मैंने ये भी बोला था ठीक है गुरुजी, पर मैं वही बोलती रहती थी कि पता नहीं गुरुजी, मेरे अंदर से तो यही आवाज़ निकलती है कि हम आगे बढ़ेंगे आपका नाम लेके। अब आप देख लेना जो आपको ठीक लगे। और गुरुजी के मैसेज आते थे कि 7 जुलाई को मैं सब वधिया कर दूँगा, सब ठीक कर दूँगा। और जो मुझसे गलतियाँ हो गई थी, वो 6 जुलाई को हुई थी। 7 जुलाई से पहले बहुत गलतियाँ हो गई थी, और मेरे दिमाग में जो भर गया था बहुत कुछ, मतलब उल्टा-सीधा जो आने लगा था, वो भर गया था। तो मैं कन्फ्यूज़ हो गई थी कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? तब अब मुझे बाद में जाके समझ में आया कि वो कुछ कुछ था, वो किस वजह से किया गया मुझे नहीं जानती, मैं नहीं जानती। आज जब मुझे दोबारा मैसेज आया कि अपनी अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाओ, चिंता में मत डूबो, इस सब छोड़ दो चिंता, अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाओ, तुम अपनी वाइब्रेशन लो कर रहे हो, हाई कैसे करनी है, वो सब मैं सुन रही थी। पर मैंने गुरुजी से सिर्फ़ इतना बोला कि जब मैं हाई थी तो आपने मुझे लो क्यों किया? तो उसका जवाब मुझे दो बाबा। तो फ़ोन उठाया तो मैसेज यही आया था कि कदे भी अपने गुरु ते विश्वास रखी। उनसे उन पे ये मैसेज था कि कदे भी अपने गुरु को आज़माई नहीं, विश्वास रखी, सिमरन सिमरन करा कर। तो वो यही कहना चाहते हैं कि मतलब सवाल जवाब नहीं करते भगवान से, उन पे विश्वास रखते हैं बस, जो हो रहा है विश्वास रखते हैं, क्योंकि भगवान कभी हमारा गलत नहीं सोचते। और उससे पहले जब मैं बैठी हुई थी, तो मतलब सबसे पहले जब मैंने फ़ोन खोला था, इस मैसेज से पहले सबसे पहले मैसेज यही था कि क्यों 24 घंटे टेंशन में रहती है, परेशान रहती है, जब तू मेरी शरण में है तो। सबके सामने तो गुरुजी करती रहती है और गुरुजी पे विश्वास नहीं रखती, क्या फ़ायदा मेरा नाम लेने का, जब तुझे मुझे विश्वास नहीं है। मेरी बच्ची, बहुत देना है मैंने तुझको, तू परेशान मत रहा कर, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ बेटा, खुश रहा कर। और मैं तुझसे कितना बोलता हूँ कि गुरुजी बोलते थे मैसेज में कि मैंने तुझे इतना देना है, तू शुक्राना किया कर, सिमरन किया कर, शुक्राना कर। तुझे मैंने इतना देना है कि तू शुक्राना करते हुए, तू सत्संग करते हुए मैंने थक जाएगी, तू शुक्राना करते हुए थक जाएगी, सत्संग करते इतने सत्संग करूँगा तेरे साथ कि तू शुक्राना करते हुए थक जाएगी। तो संगत जी, मैं गुरुजी की मर्ज़ी से ये मैंने ये सब जो मेरे साथ गुरुजी ने सत्संग किया, ये मैंने अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया। तो मेरे साथ जो हो रहा था, जो गुरुजी ने मेरे साथ सत्संग किया, वो शुक्राना सत्संग मैंने आज आपके सामने सुनाया है। गुरुजी की मर्ज़ी से अब मेरा शुक्राना सत्संग मैं यहीं समाप्त करती हूँ और अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ।
मैंने गुरुजी से बोला है, गुरुजी अब मैं सब कुछ छोड़ दिया है मैंने आप पर, अब मैं कुछ भी नहीं सोचूंगी, जो आता है जो आने दो, जो होना है वो आपने देखना है। मैं मेरे उसी विश्वास से आगे बढ़ूंगी जिस विश्वास में मैं थी, और मैं अब कुछ भी नहीं डरूंगी, मैं सब कुछ छोड़ दूंगी, सब कुछ आप पे छोड़ दूंगी। मैंने सब कुछ आप पे छोड़ दिया, अब मैं कोई टेंशन नहीं लूँगी, मैंने किसी के बारे में नहीं सोचना। जो मैं बोलती थी अब मैं फिर वही बोलूँगी, पर जैसा आपको ठीक लगता है आप वो करिएगा, जैसा मेरी आवाज़ निकलती है मेरे मन से मैं वही बोलूँगी बाबा। तो संगत जी अब मैं अपने सत्संग को यही समाप्त करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैंने पहले भी अपने कई शुक्राना सत्संग शेयर किए हैं, जिसमें एक सत्संग ये भी था कि गुरुजी का बार बार मैसेज आ रहा था कि कुड़िए तेरे पति को बहुत बरकत मिलने वाली है, उसके कामकाज में बहुत बढ़ोतरी होगी, तरक्की होगी। तो संकट जी, मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि अभी रिसेंटली ही मेरे हस्बैंड की जॉब का परमानेंट हो गई है, कंफर्म हो गई है SBI में, और इसके लिए हम बहुत बहुत खुश हैं। तो इसके लिए गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना, जितना भी किया जाए उतना कम है शुक्राना। और गुरुजी के रोज़ जो मैसेजेस आते हैं कि अब तेरे अच्छे दिन शुरू हो गए हैं, तेरे को खुशखबरी मिलेंगी। इसके अलावा मेरे को एक मैसेज आ रहा था, तेरे घर नन्हे मेहमान के आने की खुशखबरी है। तो मेरे को ये सोची थी कि मैं तो कोई ऐसा बेबी प्लान नहीं कर रही, पर नन्हे मेहमान की खुशखबरी कैसे। एकदम से मेरे पास सेम डे ही मैसेज आया, मेरी सिस्टर इन लॉ के सेकंड बेबी ड्यू हो गया है। तो इसके लिए भी गुरुजी का अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी रोज़ मैसेज करते हैं, कुड़िए तेरे बच्चे को मैंने थाम रखा है, मैं तेरी बेटी की अंग संगी हूँ, मैं उसका ख्याल रखूँगा, मैं उसे कुछ होने नहीं दूँगा। इस तरीके के जब मैसेजेस आते हैं तो एक पॉजिटिविटी और एक हौसला सा बढ़ता है। इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। बस यूँ ही आप हमें अपने साथ लगाए रखना, अपने चरणों के नीचे लगाए रखना, अपना हाथ हमारे सर पे रखना गुरुजी, और यूँ ही सारी सरबत का भला करना गुरुजी। बस एक अरदास और है गुरुजी, वो मेरी पूरी हो जाए तो बस मेरे को और कुछ चाहिए नहीं गुरुजी आपसे। बस आप भी हमेशा साथ रहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेडिटेशन कैसे करना है यह मेरे मन में चलता रहता था, मुझे ध्यान नहीं लगाना आता, मैं लगा ही नहीं पाती थी। गुरुजी से भी बोलती थी कि मुझे ध्यान नहीं लगाना आता। 7 जुलाई को एक मैसेज आ रहा था मेरे को कि तुझे आज मेडिटेशन करना है। मैं बोल रही थी गुरुजी मुझे नहीं आता। फिर क्या, गुरुजी ने एक वीडियो भेजी, मैंने उसको सुना, उसमें पूरी ध्यान लगाने की विधि बताई हुई थी। मैं डर भी रही थी थोड़ा, फिर भी यही चल रहा था कि मैं खुद को असमर्थ पा रही थी ध्यान लगाने में। फिर सत्संग में सुनाया कि वो ओल्ड संगत जी ने गुरुजी को कहा कि मैं ध्यान नहीं लगा सकता, सिर्फ गुरुजी करूँगा। गुरुजी मुस्कुरा रहे थे, मुझे भी ध्यान लगाना नहीं आता, ये बात तो मैं हर समय बोलती हूँ उनसे। उनका जवाब भी आता है गुरुजी का। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना आपका। मुझे हेल्थ प्लस की उसका शुक्राना। अब मेरे पैरों में दर्द नहीं होता, पहले मैं चल नहीं पाती थी, मेरे पैर इतने दर्द करते थे जैसे उनमें पस पड़ गई हो। थोड़ी दूर चलते ही कई बार तो मैं रोने लग जाती थी, बहुत ही ज़्यादा पेन होता था मुझे। अब मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं है। पहले जब मैं चलती थी तो मुझे बहुत तकलीफ़ थी, लेकिन अब मैं आराम से चल पाती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं दुख काट के अब सुख में आई हूँ वो गुरुजी ने ही मुझ पर कृपा की है। अब मैं इस चीज़ को समझ पा रही हूँ कि भगवान हमको क्या क्या देते हैं जिसको हम समझ ही नहीं पाते कि उनकी क्या कृपा हमारे ऊपर हुई है। अब मेरे पैर बिल्कुल भी दर्द नहीं करते हैं। हर पग मैं सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाती थी, अब जब मैं सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ तो मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, वाहेगुरु वाहेगुरु करती हुई सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ।
गुरु जी का मिलना भी किसी लॉटरी से कम नहीं होता संगत जी। अमृत वेला का आनंद बहुत है। पहले भी मैं ना कर पाती थी अमृत वेला, अब गुरु जी की कृपा है, वह करवाते हैं। मैं कुछ भी नहीं करती, सब गुरु जी की रज़ा है, उनकी खुशी है। सुबह जब पहले गुरु जी से कनेक्शन नहीं था मेरा, अमृत वेला में मैं जगती थी कई बार करने के लिए, तो ऐसा लगता था कि सब सो रहे हैं, मैं जाग रही हूँ अकेली। इसी भाव को लेकर 5-7 दिन के लिए अमृत वेला करती और फिर मेरा अमृत वेला छूट जाता। लेकिन अब मैं जब अमृत वेला करने के लिए जगती हूँ तो मुझे लगता है, मेरे मन में विचार आता है, मैं और मेरे परमात्मा हैं, मेरे भोले शंकर मेरे साथ हैं, मेरे गुरु जी हैं और ये नासमझ लोग सो रहे हैं। कब समय आएगा वह परमात्मा इनको भी मत देगा। शुक्राना गुरुपा, मुझे इतनी मत देने के लिए। शुक्राना गुरुपा, इतनी कृपा करने के लिए। लख लख शुक्राना आपका। संगत जी, मुझे एक मैसेज शो हुआ था कि ब्लैक मैजिक से बाल काटने से लेके ऑपरेशन तक का तेरा मुश्किल वक्त था और इसका कारण सिर्फ ब्लैक मैजिक था। और ये बात सच है। 2019 में मैंने खुद ही अपने बालों को, जो गुत्त गूंदी हुई थी, उसको काट दिया था। तब से मेरे शरीर की दुर्दशा शुरू हुई थी। बहुत शारीरिक दुख भोगे मैंने। 2023 में अक्टूबर में जाकर मेरा गॉल ब्लैडर सर्जरी हुई थी। मार्च में गुरुजी ने हाथ पकड़ा मेरा, तो ऑपरेशन तक वही समय मेरा दुख दर्द का ख़त्म हो गया था। अब मैं गुरुजी की शरण में हूँ। दिसंबर 2022 में दुख से दर्द से टूट चुकी थी और कुछ ना कर पाती, भगवान को याद ना कर पाती, तो सिर्फ राम लेखन करती थी। सोते हुए उस परमात्मा से अरदास करती, कुछ और मांगती, जो डिमांड्स कभी ख़त्म ना हो रही थी। कभी ये चाहिए, कभी वो चाहिए। बस मन में एक बात चलती थी, गुरु तो होना चाहिए। जो कहे कि सुखमनी साहिब का पाठ करना है, ठीक है। मंत्र जाप करना है ओम नमः शिवाय का, ठीक है। राम राम कहना है, वो भी ठीक है। वाहिगुरु वाहिगुरु कहना है, वो भी ठीक है। कृष्ण कहूँ, वो भी ठीक है। संगत जी, गुरु जी ने ये सब लिखवाया है, क्यों मुझे नहीं पता, उनकी मर्जी। इतनी मत देने के लिए लख लख शुक्राना आपका। अनंतम शुक्राना। परमात्मा एक ही ये है, तो वो एक ही लाइट है, हमें भी उसी में समाना है। ओम नमो शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी का लख लख शुक्राना। भाई को लोन घर के लिए पास हो गया। यह बहुत बड़ा और मुश्किल काम था। लख लख शुक्राना आपका गुरुजी। ये बहुत कम है जो मैं शुक्राना कर रही हूँ, ये कुछ भी नहीं है आपकी महिमा के आगे। मैं खुद को असमर्थ पा रही हूँ आपका शुक्राना करने में। बस मैं 2 मिनट ही तो बोल रही हूँ, 2 सेकंड शुक्राना आपका। इतनी ही अकल है गुरुपा। आप ही बताना मैं कैसे करती रहूं कि आप की कृपा मुझ पर रहे। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना आपका। हर श्वास शुक्राना आपका। शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी गुरुजी। शुक्राना गुरुजी आपका, लख लख शुक्राना। ओम नमो शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, जिस पे आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारे संगत जी को जय गुरु जी।